हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया हुआ था। रेस्पिरेशन में हमने मेन टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले पिछले पार्ट्स देख लेना ताकि आपको चैप्टर सही से समझ आ जाए। आज स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर। वो ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ कहाँ जाती है? सबसे पहले नोज के थ्रू वो जाएगी नेसल कैविटी, नेसल पैसेज जो पूरा रास्ता है विंड पाइप वाला। फिर उसके बाद ये जाएगी फेरिंक्स में, फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है एक पाइप है, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। इन दो पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई दोनों लंग्स में एंटर करती है। एक ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में टूट गई, वो दोनों पार्ट्स एक एक लंग में जाएंगे। अब लंग में एंटर करने के बाद ये फर्दर डिवाइड होंगे और डिवाइड होंगे ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल आगे फर्दर डिवाइड होंगे एल्वियोली में। तो सबसे लास्ट है एल्वियोली, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। शुरू कहां से कर रहे हैं? नोज से। एयर एंटर थ्रू नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर करेगी नेसल कैविटी, फिर उसके बाद नेसल कैविटी में जाएगी। जो नेसल कैविटी है उसमें एक तो फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना, म्यूकस हमने स्टमक में भी किया था। क्वेश्चन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से आ रहा है तो स्टमक वाला म्यूकस है। अगर क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से आ रहा है तो नेसल कैविटी में प्रेजेंट म्यूकस है। ये ध्यान रखना, ऊपर ध्यान से पढ़ना। नेसल कैविटी मतलब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है। तो म्यूकस का पर्पस क्या है? ये क्या करता है, जो हमने एयर इनहेल करी है ना, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, उनको नाक में ही रोक लेता है, नोज में ही रोक लेता है, ताकि वो लंग्स में एंटर ही ना करे। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? म्यूकस का फंक्शन बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आंसर क्या लिखोगे? म्यूकस प्रिवेंट्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग इनटू लंग्स। म्यूकस क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को नोज में ही रोक लेता है ताकि वो लंग्स में एंटर ना करे। इसी वजह से कई बार स्नीजिंग भी आ जाती है। अगर मिट्टी वगैरह हो, धूल वगैरह हो, वो म्यूकस उसको नोज में ही रोक लेगा, जिसकी वजह से स्नीजिंग होती है। अब आगे फिर इसके बाद ये जा रही है फेरिंग्स में। जो एयर है वो फेरिंग्स में जा रही है। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन नेसल पैसेज एंड विंड पाइप। नेसल पैसेज और विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। उसके बाद एयर जा रही है ट्रैकिया में। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ट्रैकिया है वो विंड पाइप है, उसके आसपास सॉफ्ट बोन्स की रिंग है जिसे हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। अब क्या फंक्शन है रिंग ऑफ कार्टिलेज का? ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, कि अगर एयर प्रेजेंट ना हो ट्रैकिया में तो उस वक्त जो ट्रैकिया की वॉल्स है, वो कोलैप्स ना हो जाए। तो इससे बचाने का काम रिंग ऑफ कार्टिलेज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया? क्या रोल है? आंसर लिखोगे, इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, जो वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं, जिसको एडम सेप्टल भी बोलते हैं। यहाँ से प्रोट्रूडिंग होता है इन द वॉइस, तो वो लैरिंग्स होते हैं। डिफरेंस ये ध्यान रखना, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है और फेरिंग्स अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन नेसल पैसेज एंड विंड पाइप है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक का बनते हैं, एक तो म्यूकस का फंक्शन, ये कई बार आता है पेपर में, और दूसरा ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। इसके बाद जो एयर है वो जाती है ट्रैकिया से ब्रोंकाई में। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है दो छोटे ट्यूब्स में, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं, और ये ब्रोंकियाई दोनों लंग्स में एंटर कर जाती है। दो ब्रोंकियाई बन गई ना, एक ट्रैकिया दो में टूटी, ये दोनों ब्रोंकियाई आगे जाकर दोनों लंग्स में एंटर कर गई। फिर उसके बाद एक को ब्रोंकस बोलते हैं। ये जो ब्रोंकस है वो और ब्रांचिंग में डिवाइड होता है। इस ब्रोंकस की और ब्रांचिंग होती है जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकियोल्स फर्दर फिर से डिवाइड होगा। जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके लास्ट में मिलियन ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको एल्वियोली बोलते हैं। उनके एंड्स में इतने सारे एल्वियोली है कि एक बहुत बड़ा सरफेस बना देते हैं, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो अच्छे से हो सके। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसका? हाउ आर लंग्स डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस? लंग्स कैसे डिजाइंड है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत ज्यादा हो? तो उसके लिए आंसर क्या लिखोगे? लंग्स में मिलियन ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरी बात, जो एल्वियोली होते हैं इनकी वॉल्स एक तो थिन होती है, ताकि गैसेस इजीली एल्वियोली से बाहर जा सके, ब्लड के अंदर एंटर कर सके, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस निकाल सके। तो इसलिए जो वॉल्स ऑफ एल्वियोली है
वो एक तो थिन वॉल्ड होती है और दूसरा इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है, नसें होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। जो ऑक्सीजन रिच एयर आ रही है एल्वियोली तक पहुंची, वो फिर ब्लड में एंटर करेगी, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सारी बॉडी में पहुंचेगा और ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके लंग्स तक लाएगा। लंग्स में एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है और पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। ये सारे स्टेप थे जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन में हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बच गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन बताना है। एपिग्लोटिस क्या करता है, जो फूड पाइप है और विंड पाइप है ना, उनको सेपरेट करता है। हमने खाना खाया, वो खाना जाना चाहिए फूड पाइप में। अगर वो खाना विंड पाइप में चला जाए तो चोकिंग हो सकती है, दम घुटने लग सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो ग्लोटिस को गार्ड करता है, मतलब फूड को फूड पाइप में ही जाने देता है। ये देखता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए। तो आंसर क्या लिखोगे? इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट गार्ड्स ग्लोटिस, जो ग्लोटिस को गार्ड करता है। इट इज लोकेटेड इन थ्रोट दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग इन विंड पाइप। जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसको गार्ड करता है। ये फूड को इसोफेगस या फूड पाइप में धकेलते हैं। तो हमने यहाँ तक न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, दो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको दोनों लाइफ प्रोसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।